नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में सतयुग का सूर्योदय। सतयुग का सूर्योदय सतवर्षीय कठिन तपसाधना का परिणाम है। लगातार 100 वर्षों तक आसुरी अंधियारों से जूझने, असंख्यों घात प्रतिघात सहने, अगणित घाव झेलने की यह भावी सुखद परिणति है। बीत रही इस सघन तमिश्रा में भारत माता ने, धरती माता ने और स्वयं आदि माता प्रकृति ने क्या क्या कष्ट सहन किए हैं, इसे या तो कोई भुक्तभोगी बता सकता है अथवा कोई अनुभवी। न जाने कितनी बार, कहना चाहिए असंख्य बार, इनकी छाती से लहू बहा, इनकी संतानें छत बिछत हुई, अस्तित्व संकट में पड़ा। हर बार करुण क्रंदन के साथ अपमान, उपहास और आसुरी अट्टहास से भरा पूरा समय रहा है। यह सामान्य जन अपनी यह हर संपदा में यही सोचता रहा है कि भला करते रहने पर बुरा क्यों होता है। अब किसे कौन समझाने बैठे कि आसुरी प्रकोप में यही होता रहता है। आसुरी अंधियारे में जीवन मूल्यों की दुर्गति, जीवन एवं जगत की दुर्दशा के सिवा और भी क्या हो सकता है। इसी से जूझने के लिए, इसी मिटाने के लिए ही तो धरती माँ भारत माता की आंचल की छां में आवलखेड़ा गांव में पूजा स्थली पर एक दिया जला था। इस अखंड दीप से बाद में घर घर में अनेकों व असंख्य दीप जले। यहाँ आरंभ हुई गायत्री साधना, घर घर में जन जन में आरंभ हुई। अखंड दीप की ज्योति के साथ गायत्री साधना की ज्योति भी मिल गई। घर घर में जले ये दीप जन जन के मन में भी जले। इन सभी दियों ने मिलकर समूचे देश व धरती में दीपावली का उजियारा उत्पन्न किया। हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे आराध्य ने हमें यही बताया समझाया था कि सूर्योदय तो समय पर ही होगा, सतयुग तो समय पर ही आएगा, लेकिन तब तक इस अंधियारे में हमें इतने दीप जलाने रखने हैं कि किसी को भी इस घने अंधियारे में भटकना न पड़े, किसी को अपनी राह न भूलनी पड़े, किसी को ठोकर खाकर गिरना न पड़े, किसी को घाव और चोट का दर्द न सहना पड़े। बस इसीलिए हम सबको मिलकर अपने अपने दिए जलाए रखने हैं। जीवन ज्योति भले ही बुझ जाए, लेकिन गायत्री साधना की असंख्य दिए यूं ही जलते रहने चाहिए। हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों ने मिलकर यही किया है। हमने अपने घर में, अपने मन में कभी भी इन दियों का उजियारा कम नहीं होने दिया। जब तक जिसकी जीवन बाती ने साथ दिया, तब तक वह अपने दिए में साधना का तेल उड़ेलता गया। जब जीवन में बाती समाप्त होने लगी, तब उसने अपनी संतानों को यही सीख दी कि घर में, मन में यह दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। हमें अपने गुरु भगवान से यही सीख मिली है। उन्होंने यही कहा था कि तुमको घर के प्रत्येक सदस्य को यही सीख व सिखावन देकर विदा ले रहा हूँ। कहना न होगा कि गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावी पीढ़ियों ने यह सीख मानी और तभी तो सभी घरों में, सभी के मन में गायत्री साधना के दिए आज भी यथावत वैसी जगमगा रहे हैं, जैसे कि शांतिकुंज में गायत्री महासाधना का अखंड दीप जगमगा कर अपने कार्यकर्ताओं, परिजनों व स्वजनों में निरंतर प्रकाश, प्राण व प्रेरणा भर रहा है। बीत रहे इन 100 वर्षों में न तो कभी हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान महेश्वर महाकाल ने हम में से किसी को आधा क्षण के लिए भी साथ छोड़ा और न हम में से किसी से उनका अनुगमन, अनुसरण करने में कोई कसर छोड़ी। वर्ष 1926 ईस्वी की बसंत पंचमी में आरंभ हुआ उन एक ने ही एको हम बहुश्याम का संकल्प लिया था, जो बढ़ते बढ़ते वर्षों के साथ 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब बनने की यात्रा में गतिशील हो रहा है। इन 100 वर्षों में हम सभी 100 गुना बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बढ़ने के क्रम में हम में से कोई भी यह कभी नहीं भूला कि हम असंख्य होकर भी एक हैं। वही एक जिसने आरंभ में दिया जलाया था, जिसने मसाल थामी थी, और वही एक जो अब 100 वर्षों के बाद हम सभी की साधना ज्योति को स्वयं की महासाधना में सम्मिलित कर स्वयं सतयुग का सूर्य बनकर प्रकट होने वाला है। सतयुग शब्द हम सब ने सुना है, हम में से कईयों ने इसे पढ़ा भी है, कभी पुराणों में तो कभी रामायण महाभारत में। और जब से गुरुदेव ने सतयुग की वापसी का उद्घोष किया, तब से अब तक हम में से हर एक की इसकी प्रतीक्षा बनी हुई है। सतयुग शब्द के श्रवण व मनन के साथ हम सब इसकी प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं।
चलो आज इसका अर्थ और मर्म भी जान लेते हैं। सत्य के शब्द में सत्य, सत्व, सत सभी के अर्थ व भाव एक साथ समाये गए हैं। जब इनका सर्वस्व वर्चस्व बाहुल्य एवं बोलबाला हो जाए तो समझो कि सत्युग आने वाला है और आ गया है। प्रकृति के 3 गुणों में भी अभी की स्थिति में सत रजतम में से सत कहीं दिखाई नहीं देता। इसे न तो जीवन में ढूंढा जा सकता है न जगत में। यह तो बस पुस्तकों के काले अक्षरों की कालिक में कहीं दबा छिपा पड़ा है। तम ने अपने अंधियारे में, रजस ने अपने कर्मों में, कोलाहल में इस कब कहाँ दबा दिया पता ही नहीं चलता है। तमस की तामसिकता ने, रजस की राजसिकता ने इसे कितना कुचला, मसला और रौंदा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अब तो हालत यह है कि हम में से किसी को इसकी सिसकियाँ भी नहीं सुनाई देती। लेकिन आने वाले समय में ये बीते जमाने की बातें बनने वाली हैं। काल को प्रवर्तित एवं प्रत्यावर्तित करने की महासामर्थ्य रखने वाले भगवान महाकाल ने सत्य को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने पुनः सत्य को उसकी स्वर्णिम आभा वापस करने एवं स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण मुकुट एवं स्वर्णिम राजदंड सौंपकर सत्युग की प्रतिष्ठा करने का वरदान दिया है। यही है सत्युग की वापसी, यही है सत्युग का भाग्योदय, यही है सत्युग का सूर्योदय। इस सब के कर्ता धर्ता वे ही है जिन्होंने पिछले युग में अर्जुन को गीता सुनाते हुए धरती और मानवता को वचन दिया था, संभवानि युगे युगे। जिन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था, अहमे वाक्षया कालो, मैं ही अक्षय काल महाकाल। उन्होंने ही कहा था, कालोस्मि लोकक्षय कृत्य प्रतिवृद्धो, मैं हूँ बढ़ा हुआ काल जो बड़े हुए दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। उन्होंने कुरुक्षेत्र में घोषणा की थी, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। साधुजनों सज्जनों का परित्राण करना, उनके दुख दूर करना और दुर्जनों का विनाश करना मेरा स्वाभाविक कर्म है। युग बदला तो नाम रूप भी बदला, नहीं बदले तो बस उनके वचन, उनकी प्रतिज्ञा, उनके स्वभाव और उनके कर्म। सत्युग की वापसी उन्हीं का संकल्प है, उन्हीं की उद्घोषणा व उद्घोष है। इस 7 वर्षीय महातप साधना के साधक भी तो वे ही हैं, वरदान और वरदाता भी वे ही हैं। जान सके तो जाने, पहचान सके तो पहचाने, परख सके तो परखे। सत्युग का सूर्योदय भारत माता, धरती माता एवं आदि माता प्रकृति का भाग्य व भविष्य है। यही ईश्वरीय निर्णय व निश्चय है, नियति का अकाट्य विधान है। ऐसा होने पर सत्य, सत्व व सत का वर्चस्व होगा, तब सत का ही तम एवं रज पर नियंत्रण होगा। ये अपनी मनमानी न कर सकेंगे। सज्जनों को भयभीत न होना पड़ेगा, भयभीत तो दुर्जन दुराचारी होंगे। कर्मफल विधान ही धरती व जगती का समाधान होगा। जीवन व जगत का इसी के अनुरूप संचालन होगा। जैसे 100 डिग्री पर पानी स्वयं ही उबलने खौलने लगता है, वैसे ही ठीक 100 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 2026 की बीत जाने के बाद सत्युग के सूर्योदय का प्रकाश प्रकृति में फैलने लगेगा। प्रकृति में फैलती प्रकाश किरणों की अनुभूति सभी कर सकेंगे।